एवरीवन। तो रिसेंटली द चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट की तरफ से मुंबई हाई कोर्ट में एक पीआईएल है जो कि फाइल की गई है और उस पीआईएल के संबंध में मुंबई हाई कोर्ट जो है उसके द्वारा एक इंट्रीम ऑर्डर इशू किया गया है। अब इस इंट्रीम ऑर्डर जो है उसमें मेनली 2 टॉपिक है जिस पे डिस्कशन किया गया है। एक तो है आपका जो सेक्शन 87A में जो रिबेट का बेनिफिट हटा दिया था उसके संबंध में, और दूसरा आपको पता होगा कि आपके असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। अब उस ड्यू डेट जो है उसको 15 जनवरी 2025 तक एक्सटेंड करने की बात की गई है। तो मुंबई हाई कोर्ट में जो ये पीआईएल फाइल की गई है 87A के रिबेट को लेके, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 5 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स पोर्टल पर एक बहुत ही मेजर चेंजेस है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, और ये जो मेजर चेंजेस है वो आपके आईटीआर फॉर्म फाइल करने की जो यूटिलिटी है उसमें किया गया। तो अब ये मेजर चेंजेस क्या किया गया है, तो इसमें क्या हुआ कि आपकी जो स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे जो रिबेट का बेनिफिट मिलता था वो रिबेट का बेनिफिट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में जिन्होंने भी अपने रिटर्न फाइल किए हैं वो बेनिफिट गवर्नमेंट जो है उसने हटा दिया। लेकिन जिस पर्सन ने ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल किया था उनको तो स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर रिबेट का बेनिफिट मिल गया। अब जो 5 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट के द्वारा जो ये सडन चेंजेस किया गया, इस चेंजेस के बारे में किसी को भी इंटीमेशन नहीं थी, तो काफ़ी सारे टैक्स पेयर जो है उन्होंने अपने रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर दिए और अब काफ़ी सारे पर्सन जो है उनको डिमांड के नोटिस आने स्टार्ट हो गए। तो इसके संबंध में ये पीआईएल जो है वो फाइल की गई है। तो मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जो इंट्रीम ऑर्डर इशू किया गया है उस इंट्रीम ऑर्डर जो है उसमें क्या मेंशन है, तो जो आपके लिए रिलेवेंट है वो मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। तो इस इंट्रीम ऑर्डर जो है उसमें ये डिस्कस किया गया है, प्राइमा फेसिया वी आर ऑफ द व्यू दैट द रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज इनहेरेंटली लैग्ड टू द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द टैक्स अथॉरिटी टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिबेट एज लॉन्ग एज द टैक्स पेयर फुलफिल द स्टैट्यूटरी क्राइटेरिया. Procedural changes such as those in the utility software or instructions issued by the tax department cannot override the substantive right to the rebate. Any action or inaction of part of the tax authorities that limit the ability of taxpayer to avail of this statutory benefit is arbitrary and violate of the rule of the law. Taxpayer should not bear the consequences of administrative inefficiencies or unilateral executive action that undermine the legislative intent behind section 87A. तो अब यहाँ पे जो कोर्ट है उसके द्वारा भी ये ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पे जो यूटिलिटी में चेंज करके टैक्स पेयर की जो राइट है उसको विड्रॉ किया गया है स्पेशल कैटेगरी की इनकम से, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके संबंध में कोर्ट जो है उसके द्वारा क्वेश्चन किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया है, बेस्ड ऑन दी अबाउट डिस्कशन बाय वे ऑफ इंटरिम रिलीफ द रेस्पोंडेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज हियर बाय डायरेक्टेड टू फोर्थविथ इशू रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 119 of the Act, extending the due date for e-filing of the income tax return in relation to the assessee who are required to file a return of income by 31st December 2024 at least to January 15, 2025. This extension is to ensure that all taxpayers eligible for the rebate under Section 87A are afforded the opportunities to exercise their statutory right without facing procedural impediment. तो अब यहाँ पे 87A की जो रिबेट है उसके संबंध में ये डिस्कस किया गया है कि या तो आपकी जो ये पीआईएल फाइल की गई है वो रिजेक्ट की जाएगी या फिर डिपार्टमेंट जो है उसके संबंध में इससे क्वेश्चन किया जाएगा। तो अब इसका जो फाइनल डिसीजन है वो आपका 9 जनवरी 2025 जो है उसको आएगा। तो अब यहाँ पे आपकी जो ड्यू डेट है फाइल करने की बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न वो है आपकी 31 दिसंबर 2024। तो आपकी पीआईएल का डिसीजन जो है वो आएगा 9 जनवरी को, तो ये डिसीजन आपके लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए इसके संबंध में आपके जो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2024 उसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, जो है 15 जनवरी 2025, क्योंकि आपकी जो पीआईएल है उसका डिसीजन जो है वो आपका 9 जनवरी को आएगा। तो उसके बाद अगर आपकी बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल की जाती है तो ही वो आपके लिए रिलेवेंट रहेगी। तो अब आपकी जो ये पीआईएल है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, तो जैसे ही इसके संबंध में सीबीडीटी के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।